हेलो साथियों, नमस्कार। एक और वेन डायग्राम में देखिए डिजिट वाले प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम को लाए हैं। आप लोग सेशन में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते। जैसे प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे तो एक डायग्राम में टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल व्यक्ति आपका यहाँ पर 40 है। टोटल क्रिकेट के खिलाड़ी यहाँ पर 25 हैं, कुल टेनिस के खिलाड़ी 22 हैं और 16 प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से हम सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले का हम खिलाड़ी पूछें तो टोटल क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं और जिसमें से 16 हम घटा दें तो बचेगा 9। तो 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और अगर हम यहाँ से सिर्फ टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी निकालें तो कुल टेनिस खेलने वाले 22 हैं, 16 जो है दोनों खेलते हैं। तो 6 खिलाड़ी ऐसे हो जाएंगे जो सिर्फ टेनिस खेलेंगे और दोनों मतलब क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, 16। ऐड करोगे तो 16 6 22 और 9 31 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेले, चाहे जो टेनिस खेले, चाहे दोनों खेले, लेकिन 31 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल खेलते हैं। जबकि प्रश्न में आप लोग से मांगा है कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। कुल व्यक्ति 40 है, 31 खिलाड़ी खेलते ही खेलते हैं, तो कोई खेल नहीं खेलने वाले खिलाड़ी हो जाएगा 40 माइनस 31 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, जो आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के आंसर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। प्रश्न आपको बोलता है कि निम्न आरेख में त्रिभुज जो है शिक्षित लोग को दर्शाता है, बड़ा वृत्त नियुक्त व्यक्ति को दर्शा रहा है, छोटा सर्कल जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन कहता है कि पिछड़े वर्ग के अशिक्षित कितने लोग नियुक्त हैं। शिक्षित लोग नहीं, अशिक्षित। मतलब इसका आंसर हम लोग का जो भी डेटा है वो ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में जो भी चीज़ है, जितने भी लोग हैं शिक्षित है। तो ट्राइंगल छोड़ के बात करना है, तो ट्राइंगल छोड़ देंगे तो 17 5 और 7 ट्राइंगल से बाहर है। आपसे पूछा है कि पिछड़े वर्ग के पिछड़ा वर्ग में भी होना चाहिए और अशिक्षित तो है। अशिक्षित मतलब क्या, ट्राइंगल नहीं, तो 17 5 और 7 ट्राइंगल में नहीं है, लेकिन पिछड़े वर्ग के और नियुक्त लोग होना चाहिए। मतलब इस पिछड़ा वर्ग में भी और नियुक्त में कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन है, तो 5 जो डिजिट है लोग हैं, ये दोनों में कॉमन है। आप तो बोल रहे हो कि 3 भी दोनों में कॉमन है, तो जो 3 आपका है ये शिक्षित लोग में है, क्योंकि ये ट्राइंगल में है और हमको ट्राइंगल से बाहर चाहिए, हमको अशिक्षित चाहिए, इसलिए इसमें कॉमन पार्ट कौन आएगा, 5 आएगा। यानी 5 लोग ऐसे हैं जो पिछड़ा वर्ग के हैं, अशिक्षित हैं और साथ ही साथ नियुक्त हैं, और ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर 2 होगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। कहता है कि निम्न आरेख में सर्किल जो है शहरी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर जो है शिक्षित को रिप्रेजेंट कर रहा है और ट्राइंगल जो है महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कौन सा क्षेत्र उन शिक्षित महिलाओं को प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी नहीं है। मतलब महिला को बारे में बताना है, उन महिलाओं की जो शिक्षित हो लेकिन शहरी नहीं है। तो शहरी नहीं मतलब कि उस डेटा को हमको सेलेक्ट करना है जो सर्कल में नहीं होना चाहिए, सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो सर्कल में कौन नहीं है, तो सर्कल में एकलौता डिजिट 4 जो है वो सर्किल में नहीं है, वरना 2 3 1 ये सब सर्किल में है। और जब ये सर्किल में है मतलब कि वो क्या है, शहरी है। तो हमको तो शहरी नहीं मांगा है प्रश्न में, तो शहरी नहीं कौन होगा, तो सिर्फ एकलौता 4 एक डिजिट ऐसा है जो ट्राइंगल में है
और एक ट्रायंगल में है मतलब महिला है, और साथ ही साथ वर्ग में है, स्क्वायर में है मतलब शिक्षित है। तो ये 4 आपका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय आकृतियों में उपलब्ध है। मतलब इसमें एक नंबर है, डिजिट है, जिसको आपको बताना है कि वो सभी ज्योमेट्रिकल फिगर में रिप्रेजेंट है। तो देखिए अगर आप बात करेंगे 5 का, तो 5 आपका सर्किल में नहीं है, 6, 1, 7 ये सब आपका सर्किल में नहीं है। 8 का बात कीजिएगा तो ट्रायंगल में भी नहीं है, रेक्टेंगल में भी नहीं है। अगर आप 2 का बात कीजिएगा तो ये ट्रायंगल में भी नहीं है। तो सिर्फ एकलौता नंबर जो 4 ये जो डिजिट है ये आपका तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर में रिप्रेजेंट है। ये सभी ज्यामितीय आकृति में उपलब्ध है, प्रेजेंट है। इसलिए इस प्रश्न का उचित एवं परम सत्य आंसर चौथा होगा, 4 होगा, जो तीनों ज्यामितीय आकृति में प्रेजेंट है। और 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर 3 होगा। क्वेश्चन आ गया, कहता है कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है। मतलब वो तीनों ज्योमेट्रिकल फिगर में रिप्रेजेंट है, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी और रेक्टेंगल में भी। ये ठीक पिछला जस्ट सवाल अभी आप लोगों को बताएं कि इसमें कौन सा ऐसा नंबर है, डिजिट है, जो तीनों में रिप्रेजेंट है, तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो क्लियर है, इट इज क्लियर कि 6 एक ऐसा डिजिट है, नंबर है, जो आपका सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी है और ट्रायंगल में भी है। तो यह स्पष्ट है कि इस प्रश्न का आंसर 6 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में होगा। इसका 4 सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि देखिए इस निम्न आरेख में जो ट्रायंगल आपका है वो ग्रामीण लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल जो है आपका ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल जो है आपका ऑनेस्ट मैन ईमानदार व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, और आपका स्क्वायर जो है वो लेबोरियस मैन परिश्रमी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रश्न में आप लोग से कहता है कि निम्नलिखित आरेख पर विचार कीजिए और उस संख्या को पहचानिए, उस नंबर को इसमें डिनोट करना है। आपको पहचानना है कि जो स्नातक परिश्रमी भी हो, स्नातक भी हो और साथ ही साथ ग्रामीण हो, लेकिन ईमानदार नहीं होना चाहिए। मतलब वो डिजिट आपका ईमानदार नहीं, मतलब कि रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए। ईमानदार नहीं का मतलब वो जो भी नंबर को आप सेलेक्ट करेंगे वो रेक्टेंगल में नहीं होना चाहिए। तो जो भी डिजिट रेक्टेंगल में है उसको तो हम लोग उस पर तो समय ही नहीं गंवाएंगे। लेकिन इसके बाद आपका है कि स्नातक होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए और ग्रामीण, मतलब वो 3 में कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे 3 पर, तो 3 पर बात करेंगे, 11, 1, 8, 9, 10 पर तो बात ही नहीं करेंगे, ये रेक्टेंगल में है। अगर हम लोग 3 पर विचार करेंगे तो ये आपका सर्किल में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग 12 पर विचार करेंगे तो ये तो ट्रायंगल में भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप गौर से आप देखेंगे तो स्पष्ट है कि जो आपका 2 जो है ये आपका सर्कल में भी है, ट्रायंगल में भी है और आपका स्क्वायर में भी है, लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है। मतलब 2 आपका ईमानदार में नहीं है, बाकी तीनों चीज में कॉमन है। तो इससे सारी डायग्राम से स्पष्ट है कि आपका 2 ऐसे हैं जो स्नातक, परिश्रमी और ग्रामीण व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वह ईमानदार नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर 1 होगा। तो ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में डिजिट वेन डायग्राम का इतना ही प्रश्न। ये सब आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी न किसी इसी टाइप्स के एग्जाम आप लोग को रेलवे या NTPC ग्रुप डी में आप लोग रिपीट करेंगे। तो ऐसे सवाल पर भी आप लोग प्रैक्टिस रखेंगे। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स ग्रुप में अपना जरूर प्रतिक्रिया दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके आप इस प्रतिज्ञा परिवार में जरूर शामिल हो जाएं। थैंक यू।